चले गए। उषा, उषा डियर, उषा। क्या हवा आने दो, हवा आने दो। थैंक यू। मैं कहाँ हूँ? अजी यहीं दरिया के किनारे। आप कौन हैं? नाम हरीश, उम्र 25 साल, कद 5 फुट 9 इंच, चाहती 40। उषा डियर, कश्तियों के एक्सीडेंट हो गया था। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जरा उठने दीजिए। हिलिएगा नहीं, हिलने से तकलीफ और बढ़ जाएगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं। मगर मुझे तो है। दर्द बढ़ गया, यहाँ नहीं, यहाँ पेट में शुरू हो गया, पेट में और ये देखिए ऊपर जा रहा है सीने में। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। नॉनसेंस, रास्ता छोड़ो, छोड़ो रास्ता, छोड़ने की नहीं। आप हैं उषा रानी जी, राय साहब देवी चंद की इकलौती बेटी। कहाँ तशरीफ ले गई थी आप? वो दरिया पे गई थी बोटिंग करने। और मुद्दत से बिछड़ा हुआ दरिया का पानी उछल उछल कर गले मिलने लगा आपसे। दूर आसमान से कीचड़ की बारिश होने लगी, चुनाचे कपड़े खराब हो गए आप जी के। वो एक्सीडेंट हो गया था, टक्कर लग गई। टक्कर कैसे ना होती? मैं कहती हूँ यही टक्कर एक रोज राय साहब की इज्जत मट्टी में मिला देगी। सुनते हो जी? शाबाश। ये ऊंट की तरह गर्दन घुमा के कहाँ चले? मैं तो ठहरी सोचेली, मगर जब सगे जबान को ताले में रख दे तो बोलना पड़ता है। पूछो इससे कहाँ गई थी, पूछो। क्यों बेटा, क्या बात है? इस तरह पूछते हैं बेटी से? इस हाल में देख के इज्जत वाले चमड़ी उधेड़ के रख देते हैं, घुटने तोड़ देते हैं कि आइंदा फिर कभी बाहर ना जाए। हाँ, कभी तो ठंडे दिल से बोला करो। जब देखो दिमाग का पारा आसमान पे चढ़ा रहता है। सौतेली माँ भी माँ होती है। ये मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। मैं भी तो इसी की उम्र की हूँ, मेरा भी तो जी है, मगर जिगर पर पत्थर रखकर बैठ गई हूँ। तो कोई आसान करती हो मुझ पर? मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, किसी से उधार लेकर नहीं। तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो अकल से काम लो। गया वक्त फिर हाथ नहीं आएगा, सारी जिंदगी बैठ के रोगे। बेटा, तेरा वास्ता मुझसे। मरते वक्त जिस इंसान को बेटे का जानो नसीब नहीं होता, वो बदनसीब कहलाता है। सिर्फ इसीलिए मैंने ये झक मारी थी बेटा। अरे ये क्या, बरसाती नाले में डुबकी लगाई है या गटर में कबड्डी खेली है? धीरे बोलो, पिताजी सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। मुझे तो पहले ही देर हो गई है। कौन है बेटा? कोई नहीं पिताजी, धोबी कपड़े लेकर आया है। अरे धोबी की बहन धोबन, ला मेरे कपड़े दे दे, मैं जल्दी से यहीं बदल डालूं। पहले ये बताओ कि बेमौसम की होली कहाँ खेली है? अरे बाबा, होली नहीं खेली। तो आँख मुचोली खेली होगी। ना होली ना आँख मुचोली, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट? अरे हाँ, किश्ती से किश्ती टकरा गई थी। किश्ती से किश्ती नहीं, किश्ती से जहाज टकराया था। उधर से चली किश्ती, इधर से चला जहाज। किश्ती ने जोर किया, जहाज ने शोर किया, आपस में भी टक्कर, दोनों को आ गया चक्कर। आज से दरिया पे जाना बंद। अभी मैं पिताजी से कहती हूँ। अरे एक्सीडेंट मेरा नहीं, किसी और का हुआ था, और किसी को बचाने के लिए मुझे दरिया में कूदना। शाबाश वीर बहादुर। लेकिन वो किसी जी कौन है? तू नहीं जानती उसे? आप तो जानते हैं ना। अरे मेरी बला जाने कौन थी वो। अरे कौन था? पकड़े गए ना भैया। बताओ उस किसी जी का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। वाह, तुमने किसी जी की जान बचाई
और किसी जी ने अपना नाम भी नहीं बताया। ये मैं नहीं मानती। वो गिरी, तुम कूदे, वो चीखी, तुम लपके, वो डूबी, तुम पहुंचे और उसकी जान बचा ली। इस बात को लगे 10 मिनट, तुम आए हो 2 घंटे लेट। अरे कितने बजे आने को कहा था हरीश ने? आप कपड़े पहनिए पिताजी, वो कपड़े क्या करती है, क्या करती है? ला मेरे कपड़े, ला। भाग जा, भाग जा, भाग जा। मतलब ये है कि आप तैयार हो जाइए, भैया अभी आए क्या है? तुझे कैसे मालूम? मेरे भैया नहीं वो। मोहल्ले में कदम रखें तो हवा सूंघ के बता दूं कि भैया आ गए हैं। सॉरी पिताजी, मैं जरा लेट हो गया। सॉरी के बच्चे, 4 बजे का टाइम दिया था उन लोगों को। पहली मुलाकात और 2 घंटे लेट। बस चलिए पिताजी, मिनटों में पहुंच जाते हैं। अच्छा बेटे, हमें देर हो जाएगी, दिवाली के दिए जला देना। हा? और हाँ, तुलसी पर दिए जलाना ना भूलना। और आप भी मिठाई लाना ना भूलना पिताजी। मेरी सहेलियां आ रही हैं दिवाली मनाने। अरे सहेली आ रही है, तेरी बारात तो नहीं आ रही? हरीश बेटा, तुम चलो, मैं जरा दर्शन करके आता हूं। ये लड़कियां ये तूफान में बिना लाइन क्लियर किए सनसनाते यूं गुजर जाती हैं। चल उठा सामान। पिताजी कहाँ गए भैया? अरे मंदिर गए हैं, आ जाएंगे। तू सामान तो उठा पहले। जानती हो कहाँ गए थे हम लोग? थारी बौड़ी, चांदनी चौक, पराठा गली, बिल्ली मारा, यही कहीं। तो फिर कहाँ गए थे? सुनोगी तो बाछें खिल जाएंगी, नाचने लगोगी खुशी से। नाच भी लूंगी, पहले सुनो तो कौन सा तीर मार के आए हो? तीर निशाने पे बैठा है। शहनाइयां बजेंगी, बारात जमेंगी, मिठाइयां बटेंगी। अच्छा, तो भाभी आ रही है। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। कैसी है भाभी? मिड इन मद्रास या कश्मीर? मेरा मतलब ये है, गोरी है या काली? भाभी? अरे हाँ हाँ भाभी, देखोगी तो होश गवा बैठोगी। गुलाब का फूल है, पूनम का चांद है। अगले बुधवार को आ रही है तुझसे मिलने। ओहो, तब तो बड़ा मजा आएगा। हुकुम का बादशाह हुकुम का गुलाम बन जाएगा। बहन पर हुकूमत करने वाला भाभी की जी हुजूरी करेगा। अब तो इस घर में भाभी का राज होगा, भाभी का। वो बनेगी रानी और मैं बनूंगी उसकी प्रधानमंत्री। फिर देखूंगी बिना पासपोर्ट के बॉर्डर में कैसे घुसते हो। गीता बेटे, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। आप चोरी चोरी भाभी को देखा है और मुझे बताया तक नहीं। ओहो, भाभी। इन्हें लगे थे भाभी को दिखाने। किताब का कीड़ा प्रेम का बीड़ा चबाना क्या जाने। ननन भाभी को देखती तो 2-2 चोंचे होती। मैं चुटकी भरती, वो चपत लगाती। कुछ मैं मुस्कुराती, कुछ वो मुस्कुराती। औरतों के काम औरतों को शोभाते हैं पिताजी। आज भैया दूज है, छुट्टी के दिन भी नहीं छोड़ते ये लोग। जाने कौन सी आफत टूट पड़ी है बैंक पर। नमस्ते खजांची जी। अरे बनवारी, तू बड़ा बदमाश है, रोज टका खरा कर लेता है अपना। जाने इतनी धूल कहाँ से आ जाती है रोज रोज। चल ले, जा छुट्टी कर, बदमाश। जेंटलमैन, न आज बैंक की सिल्वर जुबली है, न किसी मैनेजर का विदाई जलसा। यह हमारे बाबू राधे मोहन की कशिश
जो हमें छुट्टी के दिन भी यहाँ खींच लाई। हमारे खजाने के मुहाफिज बाबू राधे मोहन इतने दयानतदार आदमी हैं कि तमाम हिंदुस्तान के सीने में अगर इनका दिल रख दिया जाए तो लोग रातों को दरवाजे खोल कर सोया करें, मुल्क में ताले बनने बंद हो जाए। खजांची साहब से इजाजत लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में एक वाकया पेश करना चाहता हूं। एक बार आपकी बच्ची को निमोनिया हो गया था। महीने की 30 तारीख थी। तनख्वाह मिलने में सिर्फ 24 घंटे और थी। आपको 30 रुपयों की जरूरत थी। खजांची साहब अगर चाहते तो बैंक की तिजोरी से निकाल लेते, तनख्वाहें खुद बांटते हैं, दूसरे रोज 30 रुपए कम ले लेते, मगर नहीं, इन्होंने 30 रुपए में अपनी घड़ी गिरवी रखी और दूसरे रोज 31 रुपए देकर उस घड़ी को वापस लाए। ये कागज इस बात की गवाही देता है। हमारे पास ये कागज कैसे पहुंचा ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसी कागज में लपेटकर हम नॉर्दर्न इंडिया बैंक की तरफ से ये सोने की घड़ी खजांची साहब की खिदमत में पेश करते हैं। पैसा इंसान की जरूरत पूरी करता है, लेकिन दयानतदारी इज्जत देती है बेटा। जिस दिन तुम वकील बनोगे, मैं ये घड़ी तुम्हारी जेब में डाल दूंगा, ताकि इसकी टिक टिक मेरे मरने के बाद भी तुम्हें याद दिलाती रहे कि दयानतदारी दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, जो दोनों जहान में काम आए। दूसरा जहान किसने देखा है नज्जो? कसम जवानी की, अगर तुम्हारा दादरा मौत का ठेकेदार सुन ले तो वो भी तुम्हारा होकर दिल्ली की गलियों में भटकने लगे। क्यों उस्ताद? जर्रा नवाजी है हुजूर की। तो फिर हो जाए उस दिन वाला दादरा जो सुनकर हम तड़प गए थे उस्ताद। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। अलख निरंजन, आओ दुख भंजन। आओ पधारो। घबराओ नहीं नज्जो, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। जिसे एक बार आशीर्वाद दे दें बेड़ा पार हो जाए। ये सब ठाट बाट इन्हीं के चरणों का प्रताप है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। नज्जो बेगम, बर्फों को चीर कर आ रहे हैं महाराज लोग। इसी बात पे जरा महफिल गर्म हो जाए उस्ताद। आज तो कमाल ही कर दिया तुमने बेगम, कमाल कर दिया। मन प्रसन्न हो गया, आत्मा को शांति हुई। ये नज्जो है नज्जो। ये आसमान से जो कभी कभी सितारे टूट पड़ते हैं ना,
इन्हीं के घर की दीवारों से टक्कर मारने आते हैं बेचारे। और हम इसी बात पे आदाब बजा लाते हैं। ये सुलझे हुए मजाक हुजूर वाजिद अली शाह के बाद यही सुनने में आते हैं कभी कभार। क्यों खाताब? वल्ला मेरे मुंह की बात छीन ली। ये लो बेगम, गाड़ी तुम लोगों को घर तक छोड़ाएगी। माफ करना उस्ताद, अब जरा ज्ञान ध्यान की बातें होंगी हमारी। लोकनाथ का ये लोग तो नज्जो बेगम ने सुधार दिया, मगर परलोक तो यही लोग सुधारेंगे ना। जी बजा फरमाया। चलो खान साहब। जी बस चलिए। बिल्कुल ठीक फरमाया सरकार ने, बिल्कुल ठीक फरमाया। आमा बंधु मियाँ हो, कल्याण मियाँ, अच्छा मियाँ, चलो चलो जल्दी चलो। आओ भी क्या, आ जाओ। अच्छा आ जाओ। कल्याण मियाँ। आओ भी क्या। जी मैंने कहा नमस्ते। ये रात की रानी, स्व के वक्त पेश कर रहा हूँ माफी। इस वक्त जरा सुस्त मालूम देते हैं ये फूल, इन पे निखार आता है रात को। तारों की छांव में महक उठेगा वो कमरा जिसमें ये होंगे, आप होंगी, और कभी न कभी शायद मैं। नॉनसेंस। अरे अरे अजी अजी मैंने कहा पूरा डायलॉग तो सुनती जाइए। महाकवि डीएन मधोक से लिखवा कर मंगवाया है खास आपके लिए। चाची, तेरा जवाब नहीं है चाची। ओ, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ सुना वो बिल्कुल दुरुस्त। क्यों रे, क्या सुना है तूने? शहर में हवा चल रही है कि हमारी चाची जी का ध्यान पति सेवा के बदले लिपस्टिक सेवा में ज्यादा है। मेरा गला घोट दिया है घर वालों ने, मैं जवानी का गला कैसे घोट दूं भला? अरे कायम रहे जवानी तेरी चाची, पर जितनी जबान चलाती हो इतनी अकल चलाओ अपनी, तो बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। 6-7 लाख रुपया कैश है तुम्हारे पतिदेव के पास। जैसे मैं जानती ही नहीं, मुझे सब मालूम है। और तुझे ये भी मालूम है कि वो उषा के लिए वर ढूंढ रहे हैं। उषा का वर सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी उषा। चाची जी, लोकनाथ के यहाँ जो डोला आएगा उसमें सिर्फ दुल्हन होगी, दुल्हन का बाप नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उनको ऐसा लड़का चाहिए जो उषा देवी का फर्माबरदार पति भी हो और उनके बाप का फर्माबरदार नौकर। यानी कि शादी के बाद तमाम पैसा उषा रानी के नाम पर होगा, बाप रहेगा अपनी बेटी के साथ, और तुम्हें सिर्फ 200 रुपये महीना पेंशन। पेंशन? ये कैसे हो सकता है? हो भड़क उठोगी तो उनकी फतेह होगी यानी कि जीत, और तुम्हारी शिकस्ते फाश यानी कि बिल्कुल हार। समझी? ओ ठहरो, ये लो, तुम रात की रानी से जी बहलाओ और अपने भतीजे के गुण गाओ कि भतीजा जब भी आता है बात पते की सुनाता है। हाँ, एक बात तो मैं सुनाना भूल ही गया, सुनो ताजी। मैं आ रहा था, वो जा रही थी, मैं थम गया, मगर वो ना थमी। फिर मैंने ये मुस्कुराते हुए फूल उसे पेश किए, उसने फूलों का भी दिल तोड़ दिया। चाची, मैं तो बाज आया उस चांद से प्रीत लगाने से। नमस्ते। अरे लोकू, ये चांद गगन से तोड़कर तेरे चरणों में ना रख दूं तो मेरा नाम इच्छा दे। ओह, कसम ना खाओ चाची, और बस बैठ जाओ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बात कोई तुम्हारे बस की तो नहीं। फिर किसके बस की है? ओहो, जो पिया मन भाए सुहागन वही कहाए। मगर सच कहूं चाची, मुझे ना तुम्हारी सौतेली से मतलब है, न उसके बाप के पैसे से। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि कल को तुम्हें किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े, कहोगे भतीजा जब आता है बात पते की सुनाता है। अंधा हो गया क्या?
भगवान ने तुम्हें भेज दिया, वरना अपना तो आज बिस्तर ही गोल था। मैं किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा? अजी शुक्रिया कैसा, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। चलिए आपको घर छोड़ दें। शाबाश, चलो बेटा चलो। हे भगवान। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जब तक चाय तैयार होती है बेटा तुम हाथ मुंह धो डालो, फ्रेश हो जाओगे। मेरा मतलब है ताजगी आ जाएगी। जो बाथरूम किस तरफ? बाथरूम वो कह रहा, सीधा चला जाओ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मेरा मतलब है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।